ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सेक्शन ऑफ अवर सिलेबस और चैप्टर 2 दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। अगर मेरे पास एक इंटीग्रल है a से b f dx, तो हमने रीमान इंटीग्रेशन में दो कंडीशंस इम्पोज की थी इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले। क्या थी वो दो कंडीशंस? मैंने आपको बताया भी था। पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा फंक्शन है दैट शुड बी अ बाउंडेड फंक्शन। पूरे इंटरवल पर द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। और दूसरी कंडीशन होती है कि जो इंटरवल a से b है इट मस्ट बी अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, याद है हमने ये दो कंडीशंस मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बता दी थी कि जब भी हम रीमान इंटीग्रेशन स्टडी करते हैं तो एक तो हमारा फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, दूसरा जिस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन करे दैट शुड बी फाइनाइट। और अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं होती है तो ऐसे फंक्शंस की हम रीमान इंटीग्रेशन स्टडी नहीं करते। तो इन फंक्शंस को, इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल इम्प्रॉपर कब होगा? दो बातों में, या तो कोई एक लिमिट या फिर दोनों लिमिट्स, या a या b या दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो जाए, या फिर किसी एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाए? अनबाउंडेड। अगर ऐसा होता है तो हम इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, इंटीग्रल a से लेकर इंफिनिटी 1/x dx। ठीक है, तो यू कैन सी दैट a को लेट अस सपोज के फिक्स कर देते हैं, से a इज इक्वल टू 1। फाइन। अब इस देखो इंटीग्रल को ध्यान से, इसमें जो लिमिट्स हैं वो 1 से इंफिनिटी हैं। क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है तो दिस इज अन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हाँ, किसी पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड नहीं है इस केस में, क्योंकि 1/x अनबाउंडेड कब बनता है? व्हेन x गोज टू 0, जबकि x मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन मेरे पास है इसमें क्या है? वन ऑफ द लिमिट्स इज इंफिनिटी। या फिर मान लीजिए ऐसे लिखे हम, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस केस में क्या है? दोनों की दोनों लिमिट्स में इनफाइनाइट है। लोअर लिमिट इज माइनस इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज प्लस इंफिनिटी। अगर ऐसा है तो फिर से ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। या फिर मान लो मेरा फंक्शन है 1 से लेकर 2 तक 1/x-1 dx। अब इसको देखो, लिमिट्स तो दोनों फाइनाइट है 1 से लेकर 2 तक, बट x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 - 1 क्या हो गया? 0, और 1/0 क्या हो गया? इंफिनिटी। तो एक पॉइंट 1 के ऊपर मेरा ये इंटीग्रेंड इनफाइनाइट बन रहा है, तो ये भी कैसा इंटीग्रल है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर मान लो ऐसे लिखा है 1 से लेकर 3 तक 1/2 माइनस एक्स dx। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये फंक्शन फिर से 1 से 3 में इंटरवल तो फाइनाइट हो गया, बट व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो उस पॉइंट पर 2 - 2 इज 0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी। तो फिर से 2 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अनबाउंडेड है। तो गिवन इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर या बीच के किसी भी पॉइंट पर, एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर अगर मेरा इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो जाए तो भी वो क्या होता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसे भी हो सकता है, से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/x dx। अब इसमें देखो क्या है, पहली बात तो दोनों की दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट है, इस वजह से इम्प्रॉपर। साथ ही 0 पर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में 0 पॉइंट आएगा, 0 के ऊपर 1/0 विल बिकम इंफिनिटी। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं। क्या है दोनों तरह की प्रॉब्लम्स? लिमिट में भी इंफिनिटी आ रहा है और एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन भी अनबाउंडेड बन रहा है। तो 3 तरह की सिचुएशंस हमारे पास हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि आपकी लिमिट में इंफिनिटी आए लेकिन इंटीग्रैंड बाउंडेड हो, और इस तरह के इंटीग्रल्स को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जहां पर क्या होगा कि लिमिट में इंफिनिटी आ रहा है
लेकिन हमारा इंटीग्रैंड हर पॉइंट पर बाउंडेड है। ठीक है। दूसरा केस मेरा ये है, क्या केस है कि हमारी जो लिमिट्स हैं वो तो फाइनाइट है, लेकिन एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटीग्रैंड बिकम्स अनबाउंडेड। अनबाउंडेड होने का मीनिंग इट अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस और माइनस इंफिनिटी। तो इस तरह की इंटीग्रेशन को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। फिर आता है मेरा तीसरा केस। तीसरा केस क्या था कि लिमिट में भी इंफिनिटी आ रहा है और फंक्शन भी एक या एक से ज्यादा पॉइंट पर अनबाउंडेड बनता है। तो इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, या फिर हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। क्या बोलेंगे? थर्ड काइंड या मिक्स्ड काइंड। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारा इंटीग्रल इम्प्रॉपर कब हो सकता है? when one of the limits is infinity or the integrand becomes infinite at one or more points। अगर पहले वाला केस है यानी लिमिट्स इनफाइनाइट बट फंक्शन इज बाउंडेड तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर इंटरवल फाइनाइट और फंक्शन एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर अनबाउंडेड बनता है देन इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और अगर दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं देन इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू डील विद इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने का मीनिंग कि हमारी लिमिट्स में इनफाइनाइट आए लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो थ्रू आउट क्या हो? बाउंडेड। सो तीन तरह की सिचुएशंस हमारे पास हो सकती हैं। लेट अस सी। एक और बार जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो हम उसके बिहेवियर में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। बिहेवियर मीन्स द इंटीग्रल कैन बी कन्वर्जेंट और द इंटीग्रल कैन बी डाइवर्जेंट। तो कब हम इंटीग्रल को कन्वर्जेंट कहेंगे, कब हम इंटीग्रल को डाइवर्जेंट कहेंगे, लेट अस सी। तो पहले हम कौन सी तरह का इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसमें तीन केस हम करेंगे। फर्स्ट केस है मेरा, अगर मेरे पास इंटीग्रल है a से इंफिनिटी एफ डी एक्स, यानी अपर लिमिट इंफिनिटी है और लोअर लिमिट फाइनाइट है। तो इस केस में आपने क्या करना है? इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेना है a से t पे। इंफिनिटी की जगह क्या लिख देना? t, एंड टेक द लिमिट t गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी की जगह t रख देना एंड टेक द लिमिट t गोज टू इंफिनिटी। अगर ये लिमिट मेरे पास आ गई फाइनाइट तब हम कहेंगे हमारा इंटीग्रल कैसा है? कन्वर्जेंट। अगर लिमिट फाइनाइट आई द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर लिमिट आ गई इनफाइनाइट देन वी से द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर लिमिट इनफाइनाइट आई द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। फाइन। उसके बाद आता है मेरा सेकंड केस। सेकंड केस में हमारी इंटीग्रल होगी माइनस इंफिनिटी टू ए एफ टी एक्स। अब यहां पर लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है और अपर पर a है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? लोअर वाले पार्ट को t से रिप्लेस कर देंगे एंड वी टेक द लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, जहां इंफिनिटी लिखा है t से रिप्लेस कर दो एंड टेक द लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी। केसेस यही है दोनों। अगर ये लिमिट फाइनाइट आ गई द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आई द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, थर्ड केस मेरा है अगर मेरे पास दोनों जगह इंफिनिटी है, यानी मेरा इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ डी एक्स। तो यहां अब आपने एक बात सीखनी है, दोनों जगह प्रॉब्लम है यानी दो इम्प्रॉपर्टीज एक तरह से हैं। कभी भी हम दोनों इम्प्रॉपर्टीज को इकट्ठे डील नहीं करेंगे। इकट्ठे डील करने का क्या मतलब? कि मान लो मैं यहाँ लिख दूं T1, यहाँ लिख दूं T2, T1 से T2 या माइनस T1 से T1 एंड लिमिट T1 गोज टू इंफिनिटी। ऐसे नहीं करना है, समझ लो इस चीज को ध्यान से। तो हम पूरे चैप्टर में ही ध्यान रखेंगे
कि कभी भी अगर एक इंटीग्रल में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर प्रॉब्लम है तो हमने उसको सेपरेट आउट करना है। एट ए टाइम एक से ज्यादा इम्प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल के दो पार्ट्स कर देंगे। एक है माइनस इंफिनिटी से ए एफ डी एक्स और दूसरा है ए से इंफिनिटी एफ डी एक्स, वेयर ए कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। नाउ यू कैन सी ये हमारा सेकेंड वाला केस बन गया। तो इसमें मैंने क्या करना है, माइनस इंफिनिटी की जगह t1 रख दोगे एंड यू विल टेक द लिमिट t1 गोज टू माइनस इंफिनिटी, प्लस सेकेंड वाले केस में आप इंफिनिटी की जगह t2 रख दो एंड टेक द लिमिट t2 गोज टू इंफिनिटी। फाइन, ये इंटीग्रल इसको हम I1 बोल देंगे और सेकेंड वाले इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, I2। दोनों लिमिट्स को आप सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे या दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेटली डिस्कस करोगे। अब अगर ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो और सेकंड वाला भी कन्वर्जेंट हो सेपरेटली, याद रखना अगर दोनों कन्वर्ज करेंगे तो इनका सम भी कन्वर्ज करेगा। यानी ये जो हमारा इंटीग्रल है कब कन्वर्ज करेगा, जब दोनों के दोनों कन्वर्ज करें। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो गया तो सम भी क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर मान लो I1 डाइवर्जेंट आ गया तो फिर आपको I2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि I1 अगर डाइवर्जेंट है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। समझ आ गई। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा इम्प्रॉपर्टी है, दो पार्ट्स में सेपरेट करोगे, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। अगर दोनों इंटीग्रल्स कन्वर्ज करेंगे तभी उनका सम भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमने लिख दिए। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस आज हमें डील करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे वो सारे हमने यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी कर लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, लेट अस डू दैम। 2.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, यू हैव इंटीग्रल। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटीग्रल है 1 से इंफिनिटी x e रेज़ दी पावर माइनस x dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को हम क्या बोल देंगे, I। लेट दिस बी इंटीग्रल I। तो इंफिनिटी पर आ गई दिक्कत, तो हमने क्या करना है, लिमिट t गोज टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 से लेकर t तक x e पावर माइनस x dx। इस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो ये बनेगा लिमिट t गोज टू इंफिनिटी x एज इट इज e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस e पावर माइनस x। लिमिट्स हो गई 1 से लेकर t तक, माइनस आ गया इंटीग्रल 1 से t, x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी माइनस e पावर माइनस x dx। लिख लो इसे, दिस इज लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी, माइनस साइन आगे x, e पावर माइनस x को अगर नीचे लिख दूं e पावर x हो जाएगा, लिमिट्स 1 से लेकर t तक, यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन फिर से आ गई माइनस e पावर माइनस x, लिमिट्स आर 1 टू t। अप्लाई द लिमिट्स। बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके। देखो लिमिट लगाई, t पुट किया, माइनस t अपॉन e पावर t, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x की जगह 1 अपॉन e आ गया, यहां पर है बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट लगाओगे e की पावर माइनस t और इट इज 1 अपॉन e पावर t, लोअर लिमिट हो गई माइनस माइनस प्लस, e की पावर माइनस 1 और 1 अपॉन e। ठीक है, अब इसको देखो, t जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो सबसे पहले वाली टर्म में ऊपर इंफिनिटी हो गया
और नीचे e की पावर इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट कर देंगे। किस रूल की हेल्प से? एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से। व्हाट यू विल हैव? t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि ये फॉर्म मेरी बनी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, t का डेरिवेटिव 1, e पावर t का e पावर t, t को इंफिनिटी पुट किया, e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। व्हाट आई गेट? ये टर्म 0 प्लस आ गया 1 बाई e, अगर t इंफिनिटी को जा रहा है ये टर्म भी 0 प्लस आ गया 1 अपॉन e, तो व्हाट आई गेट? 2 by e, which is a finite quantity. So what we can say about this integral? That this integral is convergent. और किसको कन्वर्ज करता है? 2 by e को। अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो जो वैल्यू हमें आंसर की मिलेगी वही वैल्यू इस इंटीग्रल की है। तो क्या बोलेंगे? The integral converges to 2 by e. दिस इज दी, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। लेट अस डू फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कहां से कहां तक है इंटीग्रल? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हमें इसके दो पार्ट्स कर लेने हैं। लेट अस डू दैट। इंटीग्रल इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो इन जनरल जब भी हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी करेंगे तो जो बीच वाला पॉइंट इस पे हमने सेपरेट करना है वो 0 ले लिया करेंगे। कन्वीनियंट रहता है लेना, हाउएवर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आई राइट? माइनस इंफिनिटी टू 0 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस हो जाएगा 0 से इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक इंटीग्रल को हम बोलेंगे I1 और दूसरे को क्या बोलेंगे? I2 एंड वी कॉल दिस एज 1। अगर दोनों कन्वर्ज करेंगे तभी उनका सम भी क्या करेगा? कन्वर्ज। सो कंसीडर I1, कंसीडर I1। I1 में मेरे पास है माइनस इंफिनिटी से 0 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इंफिनिटी को, माइनस इंफिनिटी को हम t से रिप्लेस कर देंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। देखो इसको पुट द इंटीग्रेट करो, सिंपल है ये इंटीग्रेशन। तो अगर यहां हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 1/2 आएगा। इंटीग्रल है t से लेकर 0 तक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फाइन। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z पुट किया तो 2x dx विल बिकम dz। तो एक तरह से मुझे किसको इंटीग्रेट करना है? 1/z को, और 1/z की इंटीग्रेशन log z। तो सिंपल है। आई थिंक फाइनल ईयर में आ गए हो, इतना तो आप लिख ही सकते हो। लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी 1/t log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज यू गेट, एंड लिमिट्स आर t टू 0। अप्लाई करो लिमिट्स। लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी 1/2, x को जब हमने 0 पुट किया तो यू हैव log 1 एंड log 1 इज 0, माइनस x को t पुट करेंगे आएगा log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे देखो, t को हमने माइनस इंफिनिटी पुट करना है, यहां पर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, log इंफिनिटी इंफिनिटी, तो माइनस ऑफ इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी होने का मतलब I1 इज डाइवर्जेंट। अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, और क्योंकि I1 डाइवर्जेंट है तो I2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। What you will say, as I1 is divergent, this implies given integral is also divergent. Given integral
इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. उसके बाद नोटिस करो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रिपीट है. उसमें पहले बार हमें यही कहा गया है कि शो दैट द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. वो हमने ऑलरेडी कर दिया, द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. फिर हमें ये प्रूव करने को कहा है कि अगर हम इंटीग्रल इवेल्युएट करें माइनस टी से ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए टू टी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन वी टेक द लिमिट टी गोज टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 0 आती है. ठीक है, प्रूव करना इजी है, प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है. हमने तो कहा है कि इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, बट दैट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली. व्हाई इज दिस सो? चलो पहले जल्दी से उसको प्रूव कर लेते हैं. क्या प्रूव करना है मुझे? लिमिट टी गोज टू इंफिनिटी, इंटीग्रल है माइनस टी से ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए टू टी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अगर t इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा इंफिनिटी. तो व्हाट यू से, माइनस इंफिनिटी टू a प्लस a टू इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बनता है. लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा या क्या होगा? लेट अस डू दैट. पहले इसको जल्दी से हम प्रूव कर लेते हैं. तो इंटीग्रल तो अभी कैलकुलेट किया था, लेट अस राइट इट फास्ट. इट इज हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स है माइनस टी से a प्लस हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिमिट्स है a से t. ठीक है, तो ये बना लिमिट t गोज टू इंफिनिटी हाफ log ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर, x को a पुट किया, माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, माइनस टी का स्क्वायर भी टी स्क्वायर, प्लस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट दे ऑल कैंसल आउट, सो द रिजल्ट इज 0. अब ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कहा इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का सम लेकर जब हम लिमिट ले रहे हैं the result is 0. ऐसा क्यों है? This is because मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कर रहे हैं तो आपने उसको माइनस इंफिनिटी से a लिख दिया और a से इंफिनिटी. इसको पूरा सेपरेटली करना है, इसे पूरा सेपरेटली करने का मतलब यहाँ आपने t से रिप्लेस किया एंड यू टुक द लिमिट, यहाँ आपने t से रिप्लेस किया एंड यू टुक द लिमिट, यानी पहले लिमिट्स ली और बाद में दोनों को ऐड किया. और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ऐड कर रहे हो और बाद में लिमिट ले रहे हो. समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? एक तरह से हम लिमिट t गोज टू इंफिनिटी, लेट अस से a प्लस b, और हम चाहते हैं ये किसके इक्वल हो? लिमिट t गोज टू इंफिनिटी a प्लस लिमिट t गोज टू इंफिनिटी b के. और ये रिजल्ट हमेशा होल्ड नहीं करता है. देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसके अंडर ये रिजल्ट होल्ड करता है. क्या किया है? यहाँ पर हमने पहले सम किया, बाद में लिमिट ली, तो लिमिट ऑफ सम नीड नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स. ये लॉजिक है जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आया. कि अगर हमने लिमिट्स लेकर ऐड कर रहे हैं तो डाइवर्जेंट आता है, और अगर हम पहले ऐड करके बाद में लिमिट्स लेते हैं तो वैल्यू इज फाइनाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट. लेट अस डू इट फास्ट. मैंने लगभग सारे लिख दिए, अदरवाइज दे आर वेरी इजी. फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में मेरे पास इंटीग्रल की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इंफिनिटी x e रेज द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx. लेट दिस बी I. तो एक ही पॉइंट पर प्रॉब्लम है, so what you will write? Limit t goes to infinity 0 से t
यहाँ एक काम कर ले, 1/2 लिख ले, रादर -1/2 लिख लो, e की पावर -x² -2x dx। समझ गए क्या कर रहे हैं? x के साथ मैंने -2 लगाया और उससे डिवाइड भी कर दिया। -x² का डेरिवेटिव क्या होता है? -2x। तो बेसिकली अगर मैं -x² को t पुट करूं तो ये मेरा हो जाएगा dt, राइट? तो ये इंटीग्रल क्या बनेगी? -1/2 ऑफ e पावर -x²। लिमिट्स आर 0 to t and you will take the limit t goes to infinity। ठीक है, तो -1/2 को आप बाहर भी लिख सकते हो। लिमिट आगे t goes to infinity, अपर लिमिट लगाई e पावर -t², लोअर लिमिट लगाई e पावर -0, e पावर -0 और 1/e पावर 0 और इट इज 1। तो व्हाट यू विल हैव? -1/2 e की पावर -इंफिनिटी 0, माइनस आ गया 1, सो ये आ गया 1/2। और क्योंकि फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे कि गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। गिवन इंटीग्रल क्या है? कन्वर्जेंट। तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेट अस डू फिफ्थ पार्ट फर्स्ट। पहले हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में इंटीग्रल है 1 से इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x² dx एंड लेट दिस इंटीग्रल बी I। तो इसे हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले लिमिट t गोज टू इंफिनिटी, इंटीग्रल 1 से लेकर t तक टेंजेंट इनवर्स x 1/x² dx। ठीक है, यहां पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो विल इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। tan इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे और 1/x² को विल टेक एज सेकेंड फंक्शन। सो करते हैं इसे। इट इज लिमिट t गोज टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x। ठीक है, 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x। लिमिट्स आर 1 to t माइनस इंटीग्रल 1 से t tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², साथ में आ गया -1/x dx। ठीक है, तो यहां पर एक बार इसको रीराइट कर लो। लिमिट t गोज टू इंफिनिटी, अपर लिमिट पुट कर दे यहां पर तो -tan इनवर्स t/t आएगा। लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 π/4 और x को 1 पुट किया तो अपॉन आ गया 1। ठीक है, ये टर्म हुई माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1 से t 1/x1 प्लस x² dx। इसे आप कह दो फर्स्ट इसलिए कि इस इंटीग्रल को मैं आपको अलग से इवेल्युएट करा दूं। तो कंसीडर इंटीग्रल, अभी हम बिना लिमिट्स के कर लेते हैं इसको, 1/1 प्लस x² dx। ठीक है, यहां क्या करो, x से इसे मल्टीप्लाई कर दो और x से कर दो डिवाइड, ये बन गया। ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और कर दो। फाइन, नाउ व्हाट यू डू, पुट x² इज इक्वल टू y। अगर x² को y पुट करोगे तो 2x dx किसके इक्वल हो गया? dy के। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है लेट अस से I1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 y अपॉन, सॉरी ये तो dy हो गया, तो 1/y 1 प्लस y dy। ठीक है, ये हुआ 1/2। पार्शियल फ्रैक्शंस तो सभी को आती है, एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है यहाँ पर। 1/y 1 प्लस y को जब आप सेपरेट आउट करोगे यू विल गेट 1/y माइनस 1/1 प्लस y। अब ये तो इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/y की हुई log y और 1 प्लस y की हुई log 1 प्लस y। ठीक है, तो
what I get? Half log of y upon 1 plus y. y था मेरा x स्क्वायर के इक्वल, तो इट इज log of x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ठीक है, एक काम और कर लो, यहाँ पर x स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लेकर कर दो कैंसर, तो अल्टीमेटली ये मेरा बनेगा हाफ लॉग ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस. ठीक है, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट में पुट करते हैं अब इसकी वैल्यू, तो मेरे पास आएगा, रब कर दें, इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू लिमिट t गोज टू इंफिनिटी, ये टर्म एज इट इज माइनस tan इनवर्स t अपॉन t प्लस पाई बाय 4 प्लस में आ गया हाफ log ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट्स है 1 से लेकर t. तो पहले अपर लिमिट पुट करो, इट इज लिमिट t गोज टू इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स t अपॉन t प्लस पाई बाय 4 प्लस हाफ लॉग ऑफ 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, x को 1 पुट करोगे. ठीक है, अब देखो, अगर t इंफिनिटी को जा रहा है तो व्हाट इज tan इनवर्स इंफिनिटी? पाई बाय 2. tan इनवर्स इंफिनिटी, tan की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ होती है? पाई बाय 2 पे, और नीचे इंफिनिटी है तो पाई बाय 2 अपॉन इंफिनिटी, ये तो हो गया 0, प्लस में पाई बाय 4 आ गया एज इट इज. ठीक है, फिर आपने t को इंफिनिटी डाला, 1 बाय इंफिनिटी हुआ 0, 0 प्लस 1 1, 1 बाय 1 इज अगेन 1 एंड log 1 इज 0, तो अगली टर्म भी 0 हो गई, और लास्ट टर्म हमारी आएगी माइनस 1 बाय 2 log 1 बाय 2. इस माइनस साइन को एडजस्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? हाफ लॉग ऑफ 2. अगर 2 की पावर माइनस 1 लिखूं तो माइनस 1 पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, अब क्योंकि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो हमारा इंटीग्रल कैसा हो गया? कन्वर्जेंट, क्योंकि ये फाइनाइट है एंड देयरफॉर द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस दे आर आल्सो वेरी सिंपल. लेट अस डू वन मोर और बाकी आप अपने आप ट्राई करें. सेवेंथ पार्ट में मेरे पास इंटीग्रल कहां से कहां है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. तो सबसे पहले तो क्या करना है? माइनस इंफिनिटी से 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx लिखो इसके, और प्लस आ जाएगा 0 से इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. एक को हम बोल देंगे I1 और दूसरे को बोल देंगे I2. ठीक है, कंसिडर I1 में मेरे पास इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. तो इसको कैसे लिखना है? लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी, इंटीग्रल t से 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. इसे आप कह दो सेकेंड और इसे आप कह दो फर्स्ट. ठीक है, नाउ कंसिडर I1 डैश. हम अभी पहले इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को. ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो सबसे अच्छी सब्स्टिट्यूशन मेरी क्या बनती है? x को आप पुट कर दो tan थीटा. फाइन, व्हाट इज dx? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. पुट द वैल्यूज हियर. तो I1 डैश क्या बनेगा मेरा? 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर
1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे हो गया सेकेंड की पावर 4 थीटा, ऊपर है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर विल कैंसिल, मेरे पास बचेगा 1 बाय सेकेंड स्क्वायर, और 1 बाय सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इंटीग्रेट करके मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ थीटा प्लस क्या आएगा? कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, वेयर थीटा इज tan इनवर्स x, वेयर थीटा क्या है? tan इनवर्स x के। ठीक है, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज इन सेकंड। तो सेकंड मेरा देखो क्या बन जाएगा? रिलेशन सेकंड विल बिकम I1 इज इक्वल टू लिमिट t गोज टू माइनस इंफिनिटी, इंटीग्रल आया मेरे पास हाफ थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, लिमिट्स है t से 0, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जब अपने लिमिट पुट करनी है तो ये लिमिट x के लिए है, यहां पुट करना, थीटा निकालना और उसकी हेल्प से ये आ जाएगा। देखो इसे, फिर लास्ट में हम t की कैलकुलेट करेंगे। सी है, हाफ को आप बाहर ही लिख लो लिमिट के भी। सबसे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए x को हमने क्या पुट करना है? 0। व्हाट इज tan इनवर्स 0? tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो अपर लिमिट तो सारी की सारी आ गई 0। लोअर लिमिट, अब उसके लिए t पुट करेंगे, तो थीटा मेरा हो गया tan इनवर्स t। तो क्या आएगा देखो, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स t प्लस साइन 2 टाइम्स tan इनवर्स t होल डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि लोअर लिमिट ले रहे थे, सॉरी, लोअर लिमिट की वजह से दोनों में आएगा नेगेटिव साइन। अब फाइनली आप लो t को माइनस इंफिनिटी। जब हम t को लेंगे माइनस इंफिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस, सो विल हैव पाई बाय 2। ठीक है, फिर से tan इनवर्स t को हमने माइनस इंफिनिटी लिया, तो ये आएगा माइनस पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल हैव माइनस पाई, और साइन ऑफ माइनस पाई इज 0, तो ये तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब I1 की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आएगी पाई बाय 4। बिल्कुल सेम मैनर में आप I2 कैलकुलेट कर लेना, उसकी वैल्यू भी यू विल सी कितनी आएगी, पाई बाय 4। और क्योंकि दोनों इंटीग्रल सेपरेटली कन्वर्ज कर रहे हैं, I1 भी और I2 भी, तो इसलिए उनका सम भी कन्वर्ज करेगा। किसको कन्वर्ज करेगा? पाई बाय 2 को। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ट्राई करो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के, और साथ ही सारे के सारे एग्जाम्पल्स करनी है। कोई भी एग्जाम्पल आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और जो भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। ओके।